हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पार्ट नंबर 3 साइंस क्लास 10 चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, जो लोग मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाइए उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि उत्पाद क्या होते हैं और अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक है ना। अब मैं जो परिभाषा लिखवाने जाऊंगा, अब उसके आगे मैं कंटिन्यू होने जा रहा हूं कि जो उसके आगे कुछ लिखवाना है। मैंने हेडिंग डलवा दिया था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, इसके इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, CHEMICALREACTION। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब देखिए किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है ना। तो सपोज दैट, पहले मैं अपनी भाषा में बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जब हम ए और बी को मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिए, तब हम बताते हैं। जब एक या एक से अधिक परमाणु मिल करके एक नया उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिखिए इसका, उदाहरण। ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर मान लीजिए हम C+ ले लेते हैं और O2 ले लेते हैं, इज एरो क्या हो जाएगा आपका CO2। ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन है, ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है। कहीं कहीं यहाँ पे O2, कहीं कहीं G लिखा होता है, तो समझ जाइएगा आपका क्या है, गैस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। आप लोगों को भले ही तत्व का नाम पता है, लेकिन परिभाषा में जब भी आप लिखिएगा तो हिंदी इसका जरूर लिखिएगा, इससे नंबर मिलने का ज्यादा चांस होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, जब दो या दो से एक या एक से अधिक तत्व परस्पर मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो नया उत्पाद बना कैसे। यहाँ खाली कार्बन था, यहाँ पे केवल मतलब कि ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे CO2 नया उत्पाद प्राप्त होना ना इन दोनों से। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत। जैसे कि अगर इसका ये तो पहला एग्जाम्पल था, अगर दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। Na+Cl ले लीजिए, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, बनकर क्या जाता है, NaCl बन जाता है। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका क्या जाएगा, सोडियम, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, मिलकर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन जब भी किसी तत्व के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है तो वह क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। अब आप हमें ये बताइए कि यहां पे पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप हमें ये बताइए कि O में और O2 में क्या अंतर है। ये आपका ये भी ऑक्सीजन है, आपका ये भी ऑक्सीजन है। दोनों में बस अंतर यही है कि ये आपका ऑक्सीजन तत्व है और ये आपका ऑक्सीजन गैस है। ठीक है दोस्तों। चलिए, उसी तरह जैसे कि मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं H ले लेते हैं या H2 ले लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये हाइड्रोजन तत्व है और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगला हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण।
केमिकल इक्वेशन, EQUATION, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, पहले मेरा भाषा समझ लीजिए। जब हम ए और बी को मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो नया उत्पाद बनता है। इसमें यह रूप जो है, इसी रूप को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसका एग्जाम परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी तत्वों को एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। बीच में अगर अथवा दूसरा परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों में सभी तत्वों को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए, दोनों में से कोई परिभाषा याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, Mg प्लस SO4, ये मिलकर क्या बन जाएगा, MgSO4। ये आपका है मैग्नीशियम, और ये क्या है आपका सल्फेट, मिलकर क्या जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला एग्जांपल था। आप दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, Na प्लस Cl इज एरो NaCl। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, आप इसके नीचे जरूर लिखिएगा जो भी तत्व है, सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 2H है प्लस O2 है इज एरो 2H2O, यानी 2 दूना 4। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अनबैलेंस UNBALANCED, अनबैलेंस केमिकल CHEMICAL इक्वेशन EQUATION। अब देखिए बीच में अथवा, क्योंकि इसका दूसरा भी नाम है, इसको हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, फिर अथवा ढांचा समीकरण। दोस्तों आप लोग मेरा साथ दीजिए, कुछ संख्या बढ़ाइए
ताकि मैं लाइव क्लास आऊं, कम से कम 1-1 घंटा 2-2 घंटा मैं क्लास लूं। ठीक है ना दोस्तों, ये आप लोगों के सहयोग से होगा। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, इसमें आप ही लोगों का योगदान होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसा हमको आगे बढ़ाएंगे इसमें, इस चैनल में, वैसा ही हम आप लोगों के साथ सपोर्ट पूरा करेंगे। अपन तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे। एक भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें ढांचा समीकरण, फिर अथवा मैंने 2-3 किस्म का इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अनबैलेंस समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ढांचा समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना, कंकाली, ढांचा, असंतुलित, हाँ ठीक है ना, अथवा कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। कोई दिक्कत, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो होता क्या है, आप यहां देखिए, मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। अगर यहाँ पे 2a है और प्लस b है, इज एरो ab है, तो क्या इसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर है? नहीं ना। आप नाम से सुनिए, कंकाली, कंकाल। आप हमारे देखिए, कंकाल जो है क्या बोलते हैं हम, पूरे मनुष्य के कंकाल में क्या सभी हड्डियां एक समान होती हैं? नहीं ना, छोटा बड़ा होती है ना। उसी तरह कोई उसमें बैलेंस नहीं होता है, मतलब कि कोई हड्डियां छोटी होती हैं, कोई हड्डियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो बायोलॉजी को भी मैं बकायदा पढ़ाता हूँ, घबराइए नहीं, बायोलॉजी का भी क्लास आएगा, मैं अच्छे से एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ देखिए पहले, तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए लिखिए, इसके आगे लिखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल, PLE, इसको उदाहरण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि H2 प्लस O2 इज एरो H2O। यहां देखिए, हाइड्रोजन का 2 भाग तो है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 भाग है, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 भाग है? नहीं ना, तो ये बैलेंस तो हुआ नहीं, यानी ये अनबैलेंस है। यानी ये इसका एग्जांपल क्या है? राइट है। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ये क्या है? आपका जल है। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत, इसके थ्रू कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। चलिए हम इसका एग्जांपल ले लिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 2Na प्लस Cl इज एरो NaCl। क्या बैलेंस होगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम का 2 भाग है, यहाँ केवल क्या इतना है? 1 ही भाग है। कुछ भी ले सकते हैं आप, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, वो भी सकता है। चलिए अब आप लोग अगला हेडिंग डालिए, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, इसका इंग्लिश होता है बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस्ड केमिकल, CHEMICA, केमिकल इक्वेशन, EQUATION। ठीक है ना,
1 मिनट थोड़ा सा देख लें कितना समय हुआ इसमें रिकॉर्डिंग में। चलिए कि 15 मिनट हुआ, 5 मिनट इसके लिखवा देते हैं अच्छे से। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादक के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ भी पूछ सकता है, बैलेंस्ड समीकरण किसे कहते हैं या बैलेंस्ड इक्वेशन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपका होगा Na+Cl इज एरो NaCl। पहला एग्जाम्पल ये आपका सोडियम है, क्लोरीन है, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देते हैं जिंक प्लस H2SO4 इज एरो। कभी भी जो जिंक होता है वो SO4 के साथ अभिक्रिया कर देता है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपका होता है जिंक। कभी भी आप लोग सूत्र लिखिएगा तो इसके साथ ये भी लिखिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका जिंक, यानी या इसको जस्ता बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दो नाम होते हैं इसके, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी आप देखिए क्या होगा कि ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट। सल्फेट को आगे कुछ भी जोड़ेंगे वह सल्फेट जुड़ता जाएगा, जैसे कि सोडियम सल्फेट या Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक है ना, वही चीज है। मैं सूत्र बनाने का तरीका बताऊंगा, बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। इसका हो जाएगा जिंक सल्फेट। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे लिखिए अगला हेडिंग, समीकरण को मैं संतुलित करना सिखाऊंगा। ऐसा सिखाऊंगा फिर कभी भूलेगा नहीं, इतना याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों। अब अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण से लाभ। इसका इंग्लिश है एडवांटेज, ADVANTAGES, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, CHEMICAL, केमिकल EQUATION। दोस्तों आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हम इसके आगे बहुत कुछ सोचेंगे कि फ्री में बहुत कुछ पूरा मैं कंटेंट के साथ समझाऊंगा, पूरा नॉलेज दूंगा, पूरा एक एक नोट्स लिखवाऊंगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।